आज के इस वीडियो में हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक आईएएस के बीच कंपेयर करके देखेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा पावर है, कौन ज़्यादा कमाता है, किसके पास ज़्यादा फैसिलिटी है, सब कुछ। और मैं पहले ही बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने के पीछे किसी प्रोफेशन को बड़ा या छोटा दिखाना नहीं है, हम सिर्फ एक कंपेयर करके देखेंगे। शुरुआत दोनों के पर्सनल एसेट से करेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI से पास आउट होके उसका मेंबर बनता है लाइफ टाइम के लिए। अगर वो कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो वो सिर्फ उस कंपनी का एम्प्लॉय ही कहलाएगा, बट अगर वो कंपनी नहीं ज्वाइन करता तो वो एक पावर हाउस है, वो अपने आप में ही एक बिजनेस है। उसकी जो सिग्नेचर की वैल्यू होगी उसको बड़े बड़े कंपनियां, बैंक्स सम्मान करेगी। वो खुद ही अपना काम शुरू कर सकता है और उसका ये पावर मरते दम तक उसके साथ रहता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में उन सीए के साथ कंपेयर करेंगे जो जॉब नहीं करता और वही एक IAS UPSC एग्ज़ाम पास करके बनता है और उसको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना ही होता है। और वैसे भी उसने UPSC एग्ज़ाम ही इसलिए दिया था ताकि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सके, और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर वो जॉब नहीं ज्वाइन करता तो वो एक आम आदमी ही कहलाएगा। और IAS में आपको 60 साल के बाद कोई पहचानेगा भी नहीं कि आप IAS थे, क्योंकि जब तक जॉब है तब तक ही आपका पावर है आपके पास, और वो भी लिमिटेड, क्योंकि IAS कोई CA की तरह प्रोफेशन नहीं है, वो एक गवर्नमेंट जॉब की रैंक है। तो पर्सनल एसेट में CA IAS से कंपैरिजन में आगे है। अभी पावर की बात कर लेते हैं, किसके पास ज़्यादा पावर है। दोस्तों, अगर हम एक IAS की पावर देखें तो उसके पास लॉ मेकिंग, एडवाइस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, बट वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, बाकी फाइनल डिसीजन तो पॉलिटिशियन ही लेते हैं। और उसमें भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के DC या स्टेट लेवल के कोई ऑफिसर हैं तो आपको उसी दायरे पे रहकर काम करना पड़ेगा। आपका डिसीजन दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पर लागू नहीं होगा, और अल्टीमेट डिसीजन तो पॉलिटिशियन का ही होता है, क्योंकि IAS एक पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी हिंदी में सरकारी नौकरशाह। वही अगर CA को देखे, CA अपने आप पर एक डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर और डिसीजन गिवर होता है। अगर उसने कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है तो वो ऑडिट रिपोर्ट सही हो या गलत हो, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको आंख मूंद कर सभी विश्वास करते हैं। अगर किसी कंपनी का ज़्यादा टर्नओवर दिखाकर CA ने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया तो उस पर बैंक वाले से लेकर SEBI, RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग विश्वास करेंगे, उनको लोन भी दे देंगे, उनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड करा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप येस बैंक को ही ले सकते हैं। भले ही वो कंपनी लॉस मेकिंग क्यों ना हो, और CA का साइन किया हुआ रिपोर्ट पूरे इंडिया में वैलिड है, सब लोग उसको मानेंगे। इवन वो इंटरनेशनली भी वैलिड होता है, सब लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकम। ये सच है, IAS में बंगला मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाता है। लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो फिक्स हुई होती है वही उनको मिलता है, और वही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बट अनलिमिटेड होता है, जितना आप बना सकते हैं। बैंक बैलेंस हो चाहे बंगलो हो, कुछ भी। फैसिलिटी के मामले में IAS CA से बेटर है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। अगर आम लोगों के नज़र से देखें, IAS एक रेस्पेक्टिव जॉब है, सभी इज्जत करते हैं, बट ये रेस्पेक्ट सिर्फ रिटायरमेंट तक ही रहता है। रिटायरमेंट के बाद आपको कोई पहचानेगा भी नहीं कि आप IAS थे, और एक आप आम आदमी बन जाते हैं। और CA की मार्केट पर रेस्पेक्ट है, जैसे कंपनीज में, बैंक्स में, फाइनेंशियल सेक्टर पे, और ये रेस्पेक्ट पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहता है। और अगर आम लोगों की नज़र से देखें तो आम लोग आज भी ये सोचता है CA है तो पक्का फ्रॉड करता होगा, तभी तो इतना पैसा छाप रहा है। ये है डिफरेंस IAS और CA में। तो इसमें भी IAS CA से थोड़ा बेटर है। और आखिर में आप ये सोच रहे होंगे, CA होने का इतना बेनिफिट है, IAS IPS के पीछे लोग इतना क्यों भागते हैं। IAS माने अलग ही दुनिया का होगा, लोग उनका इतना रेस्पेक्ट करते हैं, उनका एग्ज़ाम भी टफ होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को रेडीमेड सब कुछ चाहिए होता है और कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए IAS बनने के लिए सिर्फ एक ही बार मेहनत करते हैं, उसके बाद सारा ज़िंदगी उनको आराम ही आराम है। और एग्ज़ाम टफ इसलिए होता है क्योंकि सीट्स कम होता है और लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं, और पॉलिटिशियंस को बेस्ट एडवाइज़र चाहिए होता है, इसीलिए भी हार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये IAS IPS ये कोई वैल्यू एडिशन कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब का रैंक है।
वही CA CS ये सब वैल्यू एडिशन कोर्स है, जैसे डॉक्टर लोगों का होता है। उनके नाम के आगे एक CA CS वर्ड जुड़ता है, जैसे डॉक्टर का भी जुड़ता है। दोस्तों CA का नाम में ही बहुत पावर है, तो सोचिए सिग्नेचर पे कितना होगा। दोस्तों हमारे फैक्ट के हिसाब से आपको कौन बेहतर लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब